Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. In the last videos of alkene, we were discussing about Markovnikov addition rule. Markovnikov addition rule के हम बारे में पढ़ रहे थे। उसमें क्या होता है कि आपका एडिशन कर रहे हैं जब आप एसिड का एल्कीन में, तो हाइड्रोजन उस विनाइल कार्बन पे जाएगा जिसमें आपका ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये बताया था हमने। अब इसके जब मैकेनिज्म किया तो मैकेनिज्म से पता चलता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, उसमें क्या जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो आपका क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन बनता है तो जैसे अब आपका मार्कोनिफ रूल क्यों फॉलो हुआ वो आपका पता चला इस मैकेनिज्म से। जैसे लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, जब हम देखो HBr ऐड करेंगे इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो आपका हाइड्रोजन का जो एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दो टाइप से हो सकता है। CH वाले कार्बन पे भी हो सकता है, CH2 वाले कार्बन पे भी हो सकता है। अब मार्कोनिफ रूल ये कहता है कि CH2 वाले पे ही होएगा। क्यों? देखो, अब अगर CH वाले पे हुआ, CH वाले पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो आपके पास ये कार्बोकैटाइन बनता है। और अगर आपका CH2 वाले पे एडिशन होता है तो आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है ये। अब ये तो है आपका प्राइमरी कार्बोकैटाइन, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। जब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो जो CH2 वाला था आपका, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटाइन। लेकिन जब आपका हाइड्रोजन CH2 वाले कार्बन पे, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, उस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा CH वाले पे। अब मींस जिसपे कम हाइड्रोजन है उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑटोमेटिक आपका ये पता है आपको कि कम हाइड्रोजन है तो ये आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि देखो, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए आपका ये इंटरमीडिएट बनेगा। ये इंटरमीडिएट बनेगा तो Br अटैक कर लेगा यहाँ पे। इसीलिए आपका क्या होता है, जो हाइड्रोजन है आपका ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका क्या बनता है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन। तो जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या है कि आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा जब, तो इलेक्ट्रोफाइल है जो, अभी यहाँ पे तो हाइड्रोजन था लेकिन जर्नल ऑफ रिएक्शन है कोई भी, तो कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल होएगा आपका, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इस टाइप से अटैक करेगा कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बने। मींस उस कार्बन पे अटैक करेगा जिससे आपका क्या है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बन सके। अब आगे भी कुछ रिएक्शंस आएंगी जिनमें जो आपका मार्कोनिफ एडिशन रूल फॉलो करती है, वहां पे हम देखेंगे। जैसे नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करते हैं तो आपका क्या है, इसमें भी आपका क्या होता है, H2SO4 को आप H प्लस में SO4 H नेगेटिव इस टाइप से दिखा सकते हैं, या H या और OH पॉजिटिव और OSO3 H नेगेटिव। अब हाइड्रोजन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो पहले क्या अटैक करेगा, हाइड्रोजन। तो इसमें भी आपका मार्कोनिफ रूल फॉलो होएगा। मार्कोनिफ रूल फॉलो होएगा तो आपका हाइड्रोजन किस कार्बन पे जाएगा, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जैसे आपका सिंपल, अगर आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक पे OSO3H आ जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आपका क्या होएगा, तो हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जाएगा CH2 वाले पे, यहाँ पे हो गया CH3, और CH पे लग गया आपका OSO3H। ये आपका एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, आपका मार्कोनिफ एडिशन रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन ऑफ वाटर है एल्कीन्स में, हमेशा एसिड की प्रेजेंस में ही होता है। जब आप एसिड की प्रेजेंस में कराओगे तो आपका, तो ही आपका एडिशन होएगा। मार्कोनिफ रूल फॉलो करती है रिएक्शन। जो प्रोडक्ट बनेगा लो यील्ड में बनता है, बहुत ही कम अमाउंट में बनता है इस रिएक्शन में। अब सबसे पहले तो देखो, वाटर में भी आपका क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जो फर्स्ट सिंपल आप ऐड कर रहे हो आप सिमेट्रिकल एल्कीन में, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और एक कार्बन पे ऑक्सीजन लग जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपका हाइड्रोजन लगेगा उस कार्बन पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH लगेगा उस कार्बन पे जिसपे कम हाइड्रोजन है। तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। सिंपल है ये आपका, सिंपल आपका मैकेनिज्म हम कर ही चुके हैं। मार्कोनिफ एडिशन में जो मैकेनिज्म सेम रहेगा, जो पीछे आपका मैकेनिज्म किया था ना आपका, देखो ये वाला जो मैकेनिज्म है आपका, यही रहेगा आपका। जैसे HX है, X की जगह पे H2SO4 होगा तो यहाँ पे OSO3H हो जाएगा, वाटर है तो यहाँ पे OH हो जाएगा। मैकेनिज्म यही रहेगा, पहले H का अटैक, कार्बोकैटाइन बन गया, जब कार्बोकैटाइन बन गया तो जो नेगेटिव पार्ट था वो अटैक कर लेगा कार्बोकैटाइन पे। मैकेनिज्म सेम रहेगा जितने भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम आगे करेंगे। हम एडिशन ऑफ वाटर कर रहे थे, तो ये रहा, जैसे मैकेनिज्म दिखा भी रखा है। सबसे पहले क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का एडिशन हुआ तो आपका क्या बन रहा है,
कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आपका जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होएगा वो बनेगा, मींस हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर है वो अटैक कर लेगा कार्बन पे, कार्बन पे अटैक कर लेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव ये था एसिड जो आपका कैटालिस्ट था उसके प्रेजेंस में, वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH2। देखो ऑक्सीजन आपका दो बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कार्बन पे अटैक किया तो तीन बॉन्ड हो गए टोटल, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो ये आपका मैकेनिज्म होता है एडिशन ऑफ वाटर का। H पॉजिटिव आपने ऐड किया था, H पॉजिटिव आपका बाहर निकल गया, तो एसिड एज क्या है, कैटलिस्ट है आपका इस रिएक्शन में। ये आपका रिएक्शन है आपका, रिवर्स भी हो सकती है रिएक्शन आपका। मैकेनिज्म है जो एडिशन ऑफ वाटर का एल्कीन में, वो क्या होता है, उल्टा है एकदम, जो आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है एल्कीन से। इससे हमने जो किया था एल्कीन की प्रिपरेशन में किया था ना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इससे हमने एल्कीन बनाई थी, तो उसका उल्टा है आपका, एल्कीन से जो आपका एल्कोहल बनता है वो उसका रिवर्स है एकदम मैकेनिज्म। जैसे ये आपका डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है, इसमें क्या हुआ देखो उल्टा है एकदम, यहाँ ये डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म हम कर चुके हैं पहले ही प्रिपरेशंस में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। इसमें अगर देखो नीचे से चले, एल्कीन है उसमें H पॉजिटिव का एडिशन किया तो आपका क्या होगा, आपका कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, वाटर का एडिशन किया, यहाँ पे ये था आपका कार्बोकेटाइन, इसमें वाटर का एडिशन किया तो आपका ये बन गया, और लास्ट स्टेप में ये था आपका, और इसने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो आपका क्या बन गया, ये बन गया। जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल था उसका उल्टा होता है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ X2। अब X2 में कैसे एडिशन होता है, Br2 Cl2, ये कैसे एडिशन होता है। अब इसमें भी क्या है, अब कार्बन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो इसके आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रेजेंस में XX वैसे तो नॉन पोलर होता है आपका, क्योंकि सेम ही होते हैं, Br नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन आपका साइड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी प्रेजेंस में क्या होता है आपका, ये रिपेल करेगा, जो कर इसका हेलोजन हेलोजन का बॉन्ड है उसको रिपेल करेगा, जिससे क्या होगा, इस हेलोजन पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन होएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एक्स की बजाय इस एक्स पे आ जाएंगे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आपका ये हो गया, एक्स हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, तो आपका डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये आपका बार, तो आपका एक हेलोजन लग गया और आपका क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा एक्स नेगेटिव बार गया था वो आपका पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर लेगा, तो आपके पास ये क्या बन गया, विसिनल डाइहैलाइड, आपके पास विसिनल डाइहैलाइड बन गया आपका। अब जरूरी नहीं है कि आपका मैकेनिज्म यही है, अब आपका देखो आगे आएगा पता चलेगा, पता चला स्टार्टिंग में कि ये मैकेनिज्म हो सकता है। अब ये मैकेनिज्म हो सकता है तो इसके लिए क्या किया, किस कैसे पता चला कि ये मैकेनिज्म हो सकता है, कि एक ही स्टेप में, अब आगे पता चला कि आपका जो रिएक्शन है आपका एक ही स्टेप में हो रही है, मींस आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है भाई, तो इसका मतलब ऐसे हो सकती है रिएक्शन की एक ही स्टेप में, एक्स पे ए पहले कार्बन ने इस पे हेलोजन पे अटैक किया, फिर हेलोजन ने दूसरे कार्बन पे अटैक किया। लेकिन जब हमने क्या किया, इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने के लिए हमने क्या किया, जो एल्कीन थी हमने उसकी रिएक्शन कराई Br2 के साथ, उसमें हमने साथ के साथ वाटर भी ऐड कर दिया, NaCl भी ऐड कर दिया। अब जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ये पता लगा रहे हैं हम कि जो मैकेनिज्म है इस स्टेप से ही क्यों हुआ, पहले एक हेलोजन ने अटैक किया, इस स्टेप से क्यों मैकेनिज्म, हम इसके फेवर में हम एविडेंस दे रहे हैं कि भी ऐसा क्यों हुआ है। अब जैसे मान लिया, अब कोई ये मैं ये बताऊं कि ये रिएक्शन ऐसी होगी, तो आप प्रूफ मांग रहे हो ना कि ऐसे कैसे हुई, तो उसके लिए प्रूफ दिए जा रहे हैं, एविडेंस दिए जा रहे हैं कि भी ऐसे क्यों हुई, कि पहले एक कार्बोकेटाइन बना और फिर दूसरे हेलोजन ने अटैक किया। उसके लिए प्रूफ दिया गया है आपका कि जब आपका कोई एल्कीन है आपकी ये, इसकी आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ वाटर NaCl। ठीक है, अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे अब देखो रिएक्शन में तीन आपके न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज वाले तीन है, देखो Br नेगेटिव प्रेजेंट है, OH नेगेटिव प्रेजेंट है और Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका ब्रोमीन का अटैक होता है, आपका Br पे अटैक करता है ये, तो आपका क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बनता है तो आपका उसके बाद ये कार्बोकेटाइन जरूरी नहीं है कि आपका जो Br नेगेटिव बार गया था उसी के साथ रिएक्शन करे, उसके साथ भी कर सकता है आपका रिएक्शन, वाटर के साथ भी कर सकता है रिएक्शन और NaCl के साथ भी कर सकता है रिएक्शन। तो आपके तीन प्रोडक्ट बने, मींस देखो अगर आपका ये दो मैकेनिज्म थे, एक तो था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मींस ये इससे E1 मैकेनिज्म से,
एक था ये आपका एक ही स्टेप में हो रही है E2 मैकेनिज्म से। लेकिन ये कैसे पता चला कि E1 मैकेनिज्म से हो रही है? वो इसलिए पता चला जब हमने रिएक्शन कराई ब्रोमीन की इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड NaCl। 3 प्रोडक्ट मिले हमें, मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स मिला। एक तो मिला 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, एक मिला आपका 1 ब्रोमो 2 आपका 1 ब्रोमो ये 2 प्रोपेनोल, एक आपका मिला 1 ब्रोमो 2 क्लोरो आपका प्रोपेन। ये आपका 3 प्रोडक्ट मिले आपको। तो ये जब पॉसिबल हो सकते हैं, देखो अगर एक ही स्टेप में होती रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से होती तो Br2 के प्रेजेंस में बेशक हम वाटर ऐड कर लें या NaCl ऐड कर लें, दोनों जगह क्या लगना था? Br लगना था। लेकिन E1 से हमने क्यों माना कि E1 से हुई है? क्योंकि E1 मैकेनिज्म में क्या होता है? पहला मेन स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनता है। अब कार्बोकेटाइन बन गया सपोज यहाँ पे। अब कार्बोकेटाइन बनने के पास इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज वाला अटैक करेगा। अब वो Br भी कर सकता है, H2O भी कर सकता है, Cl भी कर सकता है, क्योंकि तीनों आपके मिक्सचर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आपका 3 प्रोडक्ट बन गए। ये आपके एविडेंस थे कि आपका जो मैकेनिज्म है इस तरीके से हुआ है, E1 मैकेनिज्म से हुआ है आपका। लेकिन आपका कुछ आपके एविडेंस ऐसे भी मिले जिससे ये पता चला कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन नहीं है। वो जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन नहीं है। वो इसलिए पता चला जब भी आप एडिशन करते हैं H2 का हेलोजन का, वो एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब क्या है? एक ब्रोमीन जिस साइड या एक हेलोजन जिस साइड लगा होगा, दूसरा हेलोजन उसके अपोजिट साइड लगेगा। अब देखो जब कार्बोकेटाइन बनता अगर, तो कार्बोकेटाइन में तो आपने पढ़ रखा है जो आपका SN1 रिएक्शंस भी होता है। अब कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन में तो क्या होता है आपका एडिशन सेम साइड से भी हो सकता है, अपोजिट साइड से भी। जैसे ये Br है आपका, सेम साइड से भी ऐड कर सकता है, बैक साइड से भी ऐड कर सकता है। तो आपका या ओटर है, अब इस साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी। मिक्सचर बनेगा आपका सिन भी और एंटी भी। लेकिन आपका क्या हुआ जब एडिशन करते हैं तो सिर्फ एंटी बना। तो इससे हमें ये पता चल गया अभी अगर ये भी थ्योरी फेल होगी कि E1 मैकेनिज्म है। E2 की तो ये फेल होगी थी क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जब बन सकता है जब आपके पास कार्बोकेटाइन बने। अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन इसलिए कैंसिल होगी क्योंकि आपके पास आपका क्या है? एंटी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका जो मैकेनिज्म माना गया है उसमें ये माना गया है कि आपका हेलोनियम आयन बनता है। हेलोनियम आयन कैसे बनता है कि जो एल्कीन है, सबसे पहले जब H2 के साथ रिएक्शन करती है, हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो जो एक ब्रोमीन है उसके साथ साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेती है। जो ब्रोमीन है दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब इस ब्रोमीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके फेवर में एविडेंस क्या है? जब आपका दूसरा हेलोजन होगा, देखो इस साइड से तो अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि दोनों साइड क्या है? ये ब्रोमीन ने बॉन्ड बना रखे, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। तो इस साइड से तो अटैक कर ही नहीं सकता। तो जो दूसरा नेगेटिव पोर्शन होगा, जो आपका दूसरा हेलोजन होगा, वो सिर्फ बैक साइड से ही अटैक कर सकता है, पीछे से ही अटैक कर सकता है, क्योंकि इस साइड से तो जगह ही नहीं है। तो इसलिए एंटी एडिशन में इसमें आपका क्या बनता है? जो हेलोजन का एडिशन कर रहे हैं उसमें आपका हेलोनियम आयन बनता है। ये फेवर में आपका क्या है? एविडेंस है आपका। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट रिएक्शन है जो हम अगली इसमें वीडियो में करेंगे। थैंक यू।